नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एनाटॉमी, या हम लोग बोल सकते हैं क्रेनियल नर्व से रिलेटेड, कि क्रेनियल नर्व में नंबर में कौन कौन सी होती है, कितने पेयर होती है, कौन सी कहाँ से स्टार्ट होती है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन क्रेनियल नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। सबसे पहले जो डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ते हैं, इन जो क्रेनियल नर्व से रिलेटेड जो एनाटॉमी है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। आज की हमारी क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर्स। क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर्स के अंदर सबसे पहला डिसऑर्डर है दैट इज द ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इट इज आल्सो नोन एज टिक डुलोरेक्स। टिक डुलोरेक्स। देखो, सबसे पहले जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया फिफ्थ क्रेनियल नर्व, फिफ्थ क्रेनियल नर्व का सेंसरी डिसऑर्डर है। ऑलरेडी आप सबको पता है कि ट्राइजेमिनल नर्व है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है। और ये जो टिक डोलोरेक्स है, ये टिक डोलोरेल्स सबसे पहले नाम दिया था एक फ्रेंच फिजिशियन, थे। और वो फ्रेंच फिजिशियन हमारे पास थे, दैट इज द निकोलस एंड्रे, जिन्होंने 1756, निकोलस एंड्रे ने सबसे पहले 1756 के अंदर निकोलस एंड्रे फ्रेंच फिजिशियन थे, जिन्होंने सबसे पहले टिक डोलोरेक्स इस ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को नाम दिया था। और उन्होंने क्यों दिया था इसका नाम? बिकॉज इसके अंदर हम लोगों को क्या देखने मिलता है? सीवियर फेशियल, सीवियर यहाँ पे देखने को मिलेगा फेशियल स्पाज्म। इस डिजीज के अंदर सीवियर फेशियल स्पाज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। दैट्स वाई इन्होंने सबसे पहले इसको नाम दिया था टिक डोलोरेक्स। अब देखो, हम लोग बात करते हैं कि ये हमने बोला कि ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व का सेंसरी डिसऑर्डर है। अब देखो, इस डिसऑर्डर के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, तो मैं बोल सकता हूं रिजल्ट्स। हम लोगों को रिजल्ट्स क्या देखने को मिलेगा? जो पेशेंट होगा यहाँ पे, उस पेशेंट को सीवियर रिकरेंट शार्प, सीवियर होगा, शार्प होगा, रिकरेंट होगा, फेशियल पेन होगा। देखो, चार चीज मैंने बोली, सीवियर होगा, रिकरेंट होगा, रिकरेंट होगा, शार्प, मैंने बोला सीवियर रिकरेंट शार्प, और हमने यहां पे बोला कि सीवियर रिकरेंट शार्प फेशियल पेन देखने को मिलेगा। शार्प क्या देखने को मिलेगा? फेशियल पेन। और ये फेशियल पेन अलोंग विद ट्राइजेमिनल नर्व, क्रेनियल नर्व, अलोंग विद ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व। सीएन में जो मैं लिख रहा हूं दैट इज द क्रेनियल नर्व। अब देखो, इसका अगर हमें असेसमेंट करना हो, इस डिजीज का हम लोगों को असेसमेंट करना हो, अगर इस डिजीज का हम लोग असेसमेंट करें, अगर आप इस डिजीज का असेसमेंट करोगे तो पेशेंट को सीवियर पेन होगा। और वो सीवियर पेन कहां पे देखने को मिलेगा? पेशेंट को होगा सीवियर पेन, और ये सीवियर पेन आपको देखने को मिलेगा लिप्स पे, चिक्स पे। पेशेंट को जो सीवियर पेन देखने को मिलेगा लिप्स पे, चिक्स पे, गम्स पे और नोज पे, गम्स एंड नोज पे। अब देखो, ऐसे कौन से फैक्टर्स है दैट विल ट्रिगर्स द ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया? ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो इसको बढ़ाते हैं, ट्रिगर्स फैक्टर या ट्रिगर्स, जो ट्रिगर्स है। देखो, ट्रिगर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है हॉट या कोल्ड फूड। अगर कोई एक्सेसिव हॉट फूड है या कोल्ड फूड है, या हम लोग बोल सकते हैं हॉट या कोल्ड फूड हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, या हार्ड फूड हो सकता है, या हम लोग बोल सकते हैं फेशियल स्टिमुलेशन। तीन चीजें हमारे लिए ट्रिगर्स हो सकते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट फूड हो सकता है, हार्ड फूड हो सकता है, नॉट सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड तो हम लोग इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर एडवाइस करेंगे। हार्ड फूड हो सकता है, हॉट या कोल्ड फूड हो सकता है, हॉट एंड कोल्ड फूड हमारे पास हो सकता है। देन उसके अलावा हमारे पास हो सकता है दैट इज द फेशियल स्टिमुलेशन, दैट इज द फेशियल स्टिमुलेशन। किसी भी तरह से अगर हमारे फेस को स्टिमुलेशन मिला है, दैट कैन लीड टू दी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। अब देखो, सीधी सीधी डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। देखो, अगर जब हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो मैनेजमेंट के अंदर जब मेडिकल मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग यहां पे होती है दैट इज द कार्बामेज़ेपिन। और कार्बामेज़ेपिन जो मार्केट अवेलेबिलिटी होती है दैट इज द टेग्रिटोल। हमारे पास जो ड्रग होगी दैट इज द कार्बामेज़ेपिन। ड्रग ऑफ चॉइस अगर मैं बोलूं, ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज द कार्बामेज़ेपिन। कार्बामेज़ेपिन जो मार्केट के अंदर टेग्रिटोल
नाम से अवेलेबल होती है, टेग्रिटोल नाम से अवेलेबल होती है। इस कार्बामेजेपिन या टेग्रिटोल का एक साइड इफेक्ट होता है, ये ल्यूकोसाइट्स के नंबर को क्या करती है, रिड्यूस। तो ऐसे पेशेंट्स जो कार्बामेजेपिन थेरेपी पे है, उनकी कंटिन्यूअस हम लोगों को सीबीसी मॉनिटरिंग करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहां से बनेगा कि एक पेशेंट जो कार्बामेजेपिन थेरेपी पे है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ सीबीसी। हम लोग इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये साइड इफेक्ट के अंदर ल्यूकोसाइट्स के नंबर को क्या करती है, ल्यूकोसाइट्स के नंबर को रिड्यूस करती है। तो ऐसे पेशेंट्स का रिकरेंट हम लोगों को क्या चेक करना होता है, सीबीसी। अब हम लोग बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट में। इंपॉर्टेंट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। देखो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली जो सर्जिकल प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज द माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन। माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन, माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन। सिंपली देखो मैं आपको बताऊं, माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन का मतलब है हम लोग यहां पे क्या करते हैं, सर्जिकल रीलोकेशन करेंगे। और सर्जिकल रीलोकेशन किसका करते हैं, आर्टरी का। वो आर्टरी जो क्या करती है, ट्राइजेमिनल नर्व को कंप्रेस कर रही है। हम लोग यहां पे बोलेंगे माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल रीलोकेशन करते हैं आर्टरी का। वो आर्टरी जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व को क्या कर रही है, कंप्रेस कर रही है उस, और वो जो ट्राइजेमिनल नर्व को कंप्रेस कर रही है, वो जो पोन्स के थ्रू जाती है, हम लोग उसका क्या करेंगे, सर्जिकल रीलोकेशन करेंगे। और सर्जिकल रीलोकेशन करेंगे तो पेशेंट के अंदर पेन वहां पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। सेकंड वन सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे। सेकंड वन जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, सेकंड वन हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करें, सेकंड वन सर्जिकल मैनेजमेंट होगा दैट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म। सेकंड वन होगा दैट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म। सेकंड वन होगा दैट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म। सेकंड वन होगा दैट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लीजन्स क्रिएट करते हैं, क्रिएट लीजन्स। और ये लीजन्स हमारे पास क्या करते हैं, पेन को रिलीव करते हैं विदाउट कंप्रेसिंग और मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन और कंप्रेसिंग किए बिना ये लीजन्स पेशेंट के अंदर पेन को रिजॉल्व। देखो हमारा मेन मोटो यहाँ पे है कि पेशेंट के पेन को रिड्यूस करना। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और इसकी फेमस सर्जरी आती है फेशियल राइजोटोमी। सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस सर्जरी है दैट इज द फेशियल राइजोटोमी। सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस सर्जरी है दैट इज द फेशियल राइजोटोमी। इस फेशियल राइजोटोमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नर्व रूट का रिसेक्शन कर देते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं, जो नर्व रूट है उस नर्व रूट का हम लोग क्या कर देते हैं, रिसेक्शन कर देते हैं। नर्व रूट का रिसेक्शन करेंगे तो पेशेंट को ऑटोमेटिकली पेन वहां पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस। देन उसके बाद में आता है फोर्थ वन दैट इज द ग्लिसरॉल इंजेक्शन। देखो ग्लिसरॉल इंजेक्शन के अंदर हमारे पास जो ग्लिसरॉल इंजेक्शन है, ये क्या करता है, जो माइलिनेटेड फाइबर्स है, ये जो माइलिनेटेड फाइबर्स है उनको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। माइलिनेटेड फाइबर्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। अगर माइलिनेटेड फाइबर्स को ये डिस्ट्रॉय कर देगा और इसके अंदर जो पेन रिजोल्व होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हमने ग्लिसरॉल इंजेक्शन दिया है तो ये ग्लिसरॉल इंजेक्शन 3 वीक्स के बाद में पेन रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा। अब देखो अगर किसी पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे, अगर पेशेंट किसका है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया या टिक डिसऑर्डर का, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग एडवाइस करेंगे कि अवॉइड द ट्रिगर्स। हमारे पास ट्रिगर्स है, हार्ड फूड हो सकता है ट्रिगर्स, हमारे पास ट्रिगर्स हो सकता है हॉट एंड कोल्ड फूड। तो हम लोग बोलेंगे कि हार्ड फूड को अवॉइड करना है, हॉट एंड कोल्ड फूड को अवॉइड करना है और फेशियल स्टिमुलेशन को अवॉइड करना है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग डाइटरी एडवाइस के अंदर देंगे कि सॉफ्ट फूड हम लोग पेशेंट को एडवाइस करेंगे, सॉफ्ट फूड हम लोग पेशेंट को एडवाइस करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक दैट इज द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया या टिक ड्यूरोलेक्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।